जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। 6 जुलाई से 15 जुलाई तक आषाढ़ गुप्त नवरात्र रहेंगे और इन गुप्त नवरात्र में अनेक प्रकार के मंत्र सिद्धि और साधनाएं की जा सकती है। प्रमुख रूप से एक व्यक्ति को जीवन में क्या चाहिए, उनके पास प्रबल सम्मोहन हो, जिस सम्मोहन शक्ति से वो अपने प्रत्येक कार्य सिद्ध कर सके और प्रत्येक व्यक्ति उनकी बात को महत्व दे, उनकी बात को माने। एक व्यक्ति धनवान संपन्न होना चाहता है, एक व्यक्ति शत्रुओं से मुक्त रहना चाहता है। इन सब में पहला जो चरण है वो है सम्मोहन शक्ति। यदि सम्मोहन शक्ति है तो उससे आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, अपना कोई भी काम निकाल सकते हैं, महत्व आपका बढ़ जाता है। इसलिए प्रबल सम्मोहन शक्ति का होना बहुत जरूरी है। इसी से संबंधित एक प्रयोग दे रहे हैं। इस प्रयोग को आप चाहें तो पूरे नवरात्र भी कर सकते हैं या पूरे नवरात्र में किसी भी दिन केवल एक दिवसीय प्रयोग के रूप में भी कर सकते हैं। बहुत ही प्रचंड सम्मोहन शक्ति देने वाला प्रबल सम्मोहन प्रयोग है, सद्गुरुदेव द्वारा प्रदत्त है। और इस प्रयोग के माध्यम से आप अपनी सम्मोहन शक्ति को बढ़ाएंगे और आप स्वयं महसूस करेंगे कि इस प्रयोग को करने के बाद आपकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है। नवरात्र में किसी भी दिन रात्रि 10 बजे के बाद स्नान के पश्चात आप दक्षिण मुखी होकर बैठ जाएं, सफ़ेद वस्त्र धारण करें और आसन भी सफ़ेद ही रखें। सामने एक लकड़ी का बाजोट हो, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दें और उसके ऊपर सम्मोहन यंत्र स्थापित कर दें। मोहिनी माला भी स्थापित करें। पहले अपना पवित्रीकरण आचमन कर लें। उसके बाद में आप घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक ठीक सामने रखें, यानी यंत्र के बीच में दीपक, दीपक के बाद आप बैठे हैं। और दीपक चाहे तो आप खड़ी बत्ती का लगाएं, चाहे लंबी बत्ती का। अगर लंबी बत्ती लगा रहे हैं तो दीपक की जो लौ है वो आपकी तरफ हो, खड़ी बत्ती लगा रहे हैं तो ऊपर के साइड रहेगी। पूरे साधना काल में दीपक चलता रहना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करके दीपक का पूजन कर दें। उसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प लें, अपना नाम गोत्र बोले। मैं अपने व्यक्तित्व में प्रबल सम्मोहन वशीकरण सिद्धि शक्ति प्राप्त करने के लिए, सिद्धि और प्रबल वशीकरण सम्मोहन शक्ति प्राप्त करने के लिए यह दिव्य सम्मोहन प्रयोग करने जा रहा हूँ, ऐसा बोल के जल छोड़ दे। उसके बाद में यंत्र को स्नान करवा लें, जल से, पंचामृत से, जल से पोंछ कर पुनः उसका पूजन करें। किसी भी यंत्र का पूजन सबसे पहले मध्य में करें, फिर बाकी जगह पे आइट साइड, मतलब उसके आठों कोनों पर। ठीक है, तो केसर, कुमकुम, अष्टगंध, चावल आदि से उसका पूजन करें और लाल फूल जो बिछा कर उसके ऊपर उसको वापस बाजोट पर ही स्थापित कर दें। और गुरु जी गणेश जी का ध्यान करके फिर आप मंत्र जप करें। मंत्र को नोट कर लें। अगर विशेष किसी के प्रति सम्मोहन का प्रयोग करना है तो आप संकल्प में उसका नाम भी बोल सकते हैं। मंत्र नोट करें। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं सर्ववशं कुरु कुरु ओम फट। अत्यधिक तीक्ष्ण और प्रभावकारी मंत्र है। मोहिनी माला से इसके 18 माला जप करें, चाहे तो एक दिन का करें या 7 दिन करें तो ये बड़ा प्रभावी होता है। वैसे एक दिन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि अगर आप इसको 7 दिन कर लेंगे या नवरात्र में 9 दिन नहीं कर सकते तो 7 ही दिन कर लेंगे तो भी ये आपको प्रबल वशीकरण सिद्धि प्रदान करता है। जब प्रयोग समाप्त हो जाए तो सम्मोहन यंत्र, वशीकरण माला सभी को उसी लाल वस्त्र में बांधकर नदी या तालाब में विसर्जित कर लें। इससे ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। देखो, किसी भी प्रयोग को करने के बाद कन्या भोजन या ब्राह्मण भोजन करवा देना चाहिए या जरूरतमंदों को भोजन करवा देना चाहिए। इससे उस प्रयोग का जो प्रभाव है और भी कई गुना बढ़ जाता है और उससे संबंधित शक्तियों का आपको आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार आप इस प्रबल सम्मोहन प्रयोग को करके और आप सम्मोहन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें। गर्मी सबने देखा है कि इस वर्ष कितनी है। 22, 23 और 24 में लगातार बढ़ती हुई गर्मी है। सभी लोगों से हमारा निवेदन है, कम से कम 5 वृक्ष प्रतिवर्ष तैयार करिए। गमले में तैयार करिए, एक पीपल, एक नीम, एक बरगद और एक फल का और एक फूल का। जब ये 5-5 फीट के हो जाएं तो इनको किसी भी मंदिर में रोपित कर दो या किसी ऐसी जगह रोपित कर दो जहाँ इनको पानी मिलता रहे, या किसी भी सरकारी जगह या कहीं पर भी कर दो जहाँ पर ये बड़े हों। जो भी इनका फल यूज़ करेगा, इनकी छाँव में बैठेगा, उस सब का पुण्य आपको मिलेगा। पितृ दोष में भी आपको इससे लाभ होगा। पितृ भी आपके प्रसन्न होंगे अगर पितरों के नाम से आपने लगाया है तो वृक्ष लगाना शुरू करो। वृक्ष आने वाले समय में कितने महत्वपूर्ण होंगे
वो प्रति वर्ष आप लोगों को पता चलता जाएगा। आज से अगर आपने शुरुआत कर दी तो हो सकता है आपको देख के 5 लोग 10 लोग और शुरुआत करें। हमारी पूरी भारत यात्राएं चलेगी इस विषय पे, पूरे वर्ष हर 2-2 महीने पे एक प्रदेश की यात्रा करेंगे। जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं उनको दीक्षा भी देंगे और बस हमारा एक ही उद्देश्य है, आप लोग वृक्ष लगाएं। आपकी समस्याओं को वो वृक्ष ही मिटा देंगे। कैसे मिटाएंगे वो हम बताएंगे, लेकिन वृक्ष लगाना शुरू करो। जो लोग भी दीक्षा लेना चाहते हैं, हम उनके प्रदेश की यात्रा करें, उसके पहले ही अगर वो लोग वृक्ष लगा लें तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।